अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं दानियाल सुहेल। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। टी10 लीग का आज से शारजा में आगाज होगा। फ्यूचर टूर प्रोग्राम में ज्यादा मैचेस की बजाय क्वालिटी को अहमियत दी। रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी की हैट्रिक करने वाले वाहिद बैट्समैन बन गए। स्पॉट फिक्सिंग का नया स्कैंडल एशेज सीरीज में सिट्टेबाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शादी की मुबारकबाद देने पर विराट कोहली और अनुष्का का शाहिद अफरीदी को जवाब। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप का आगाज करते हैं। टी10 लीग का आज से शारजा में आगाज होगा। क्रिकेट की मुख्तसर तरीन तर्ज क्रिकेट टी10 लीग का शारजा में आगाज हो रहा है, जिसमें शाहिद अफरीदी और वर्धन सहवाग जैसे स्टार्स क्रिकेट भी एक्शन में दिखाई देंगे। क्रिकेट के शायकीन के लिए खुशखबरी है कि टी10 लीग का आगाज आज से शारजा में हो रहा है। लीग में महदूद ओवर्स के इंग्लिश कप्तान वेरन मॉर्गन भी इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। 4 रोज तक जारी रहने वाला ये टूर्नामेंट 93 ममालिक में नशर किया जाएगा। इस लीग में डैनी मॉरिसन, डैनी जॉन्स और रमीज राजा कमेंटेटर के फ्राइज इंजाम देंगे। पहले ये टूर्नामेंट पिंक गेंद से खेलने का फैसला हुआ था, ताहम धोनी के मशवरे पर सफेद गेंद ही इस्तेमाल होगी। शाहिद अफरीदी पख्तून टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान कप्तान सरफराज अहमद समेत दीगर तमाम स्टार इस लीग में एक्शन में दिखाई देंगे। टी10 लीग के हवाले से कहा जा रहा था कि ये टी20 और वनडे क्रिकेट के लिए खतरा है, लेकिन इस लीग का आगाज होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि वक्त बहुत कम है, तो कम वक्त में इस मैच को खत्म किया जाएगा। जमाना तेज होता जा रहा है, तो शॉर्ट टाइम की जो क्रिकेट है उसकी अहमियत ज्यादा होती जा रही है। इस हवाले से यह भी कहा जा रहा था कि स्पॉट फिक्सिंग के भी ज्यादा चांसेस होंगे, लेकिन कहा जा रहा था कि इस हवाले से करप्शन का जो फिक्सिंग है उसकी रोकथाम के लिए जो काम किया गया है वो काफी अच्छा है। तो इस हवाले से देखना है कि ये लीग कैसी होती है। इसमें 6 टीमें परफॉर्म कर रही हैं। दुबई में ये खेला जाएगा। दुबई शारजा में आगाज हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी बहुत से स्टार परफॉर्म कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये 4 रोज की जो सीरीज है, लीग है, अच्छी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्यूचर टूर प्रोग्राम में ज्यादा मैचेस की बजाय क्वालिटी को अहमियत दी है। पीसीबी का दावा। मीडिया में जारी कयास आराइयों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि उसने नए फ्यूचर टूर प्रोग्राम में मैचों की तादाद बढ़ाने की बजाय क्वालिटी को अहमियत दी है। ग्रीन शर्ट्स के होम ग्राउंड पर 76% मैच हैं। हाई वेन्यू सीरीज और हाई रैंकिंग टीमों के खिलाफ हैं, जबकि मुल्क से बाहर भी 69% मैच हाई वेन्यू टीमों के खिलाफ हैं। उनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी टीमों के खिलाफ सीरीज खेलकर कम से कम नुकसान बर्दाश्त करेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 4 साला फ्यूचर टूर्नामेंट फरवरी में दुबई में होने वाली आईसीसी मीटिंग में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस बात के इम्कानात रोशन हैं कि अक्टूबर की मीटिंग में तमाम मुल्कों ने असूली मंजूरी दे दी थी, इसलिए बोर्ड अपनी अगली मीटिंग में इसको मंजूर कर लेगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ भी कोई होम सीरीज नहीं रखी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टेस्ट अगर होता तो इसकी मेजबानी अफगानिस्तान को करना थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ने दावा कर रहे हैं कि मीडिया में आने वाली दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। मुकम्मल दस्तावेजात इससे कतई मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान को 2019 से 2023 तक फ्यूचर टूर प्रोग्राम में भारत के अलावा तमाम मुल्कों के साथ सीरीज खेलने का मौका मिलेगा। बात करें पाकिस्तान का, अफगानिस्तान के साथ कोई सीरीज नहीं है। अफगानिस्तान अपना पहला मैच इंडिया के खिलाफ खेलेगा। अगले साल जनवरी में उसकी डेट का भी ऐलान कर दिया जाएगा। वेन्यू भी डिसाइड कर ली जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के पास बहुत कम मैचेस थे। पाकिस्तान से जो दूसरी टीमें हैं, जो पाकिस्तान से नीचे हैं, कमजोर टीमें हैं, उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा मैचेस मिले थे, जिस पर मीडिया में काफी तनकीद का सामना करना पड़ा था पीसीबी को। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमने मैच कम रखे हैं लेकिन क्वालिटी के रखे हैं, ताकि टीम अच्छा परफॉर्म कर सके और हमारी क्रिकेट को फायदा हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी की बैटिंग करने वाले वाहिद बैट्समैन बन गए। भारतीय जारे मजाज बल्लेबाज रोहित शर्मा एक रोजा क्रिकेट में 3 डबल सेंचुरियां बनाने वाले दुनिया क्रिकेट के वाहिद बल्लेबाज बन गए। मोहाली के पंजाब क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे रोज मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने शुरू से ही जारहाना अंदाज अपनाया और तमाम 50 ओवर्स में ग्रीस पर मौजूद रहे। रोहित शर्मा ने 12 छक्कों और 13 चौकों की मदद से 153 गेंदों पर 208 रन बनाकर नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। वो एक रोजा क्रिकेट में 3 डबल सेंचुरियां बनाने वाले दुनिया क्रिकेट के वाहिद बैट्समैन हैं, जबकि उनके जारहाना खेल की बदौलत भारतीय टीम ने मेहमान टीम को 393 रन का बड़ा हदफ दिया। रोहित शर्मा ने इससे कबल 3 नवंबर 2013 को बंगोरो में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रन बनाकर पहली डबल सेंचुरी बनाई थी। जहारे बल्लेबाज ने 14 नवंबर 2014 को दूसरी डबल सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन में बनाई, जिसमें उन्होंने तूफानी इनिंग्स खेलते हुए 264 रन बनाए, जो कि किसी भी खिलाड़ी का एक रोजा मैच में सबसे बड़ा इंफरादी स्कोर है।
रोहित शर्मा डबल सेंचुरी बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। इससे कबल सचिन तेंदुलकर 200 रन बना चुके हैं। वीरेंद्र सहवाग 219 रन के साथ डबल सेंचुरी बना चुके हैं। एक रोजा मैच में डबल सेंचुरी बनाने वाले क्रिकेटर्स की फहरिस्त में न्यूजीलैंड के मार्टिन गैपल तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 373 रन बनाए हैं, जबकि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल 215 रन बना चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पॉट फिक्सिंग की। स्पॉट फिक्सिंग का नया स्कैंडल एशेज सीरीज में सिट्टेबाजी की कोशिश नाकाम बना दी। बरतानवी अखबार का दावा है फिक्सिंग इल्जामात ने एशेज सीरीज को भी अपनी लपेट में ले लिया और इंकिशाफ हुआ है कि भारतीय फिक्सर ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच को फिक्स करने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया है। बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि प्रेप टेस्ट के दौरान सिट्टेबाजी ने फिक्सिंग की कोशिश की, जिसे नाकाम बनाते हुए मालूमात पर मबनी मालूमात जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हवाले कर दी गई हैं। भारत से ताल्लुक रखने वाले बिजनेसमैन प्रियंकन सक्सेना और सोबर जोबन ने स्पॉट फिक्सिंग के लिए 1,40,000 पाउंड तलब किए, जिसके सिट्टेबाजों ने कहा कि खिलाड़ी हमारे इशारों पर नाचते हैं। भारतीय सिट्टेबाज मिस्टर बुक ने रिपोर्टर को बताया कि मैच से पहले बताऊंगा कि किस ओवर में कितने रन्स बनेंगे। इस पर रकम लगाओ और रकम भारत में जमा कराना होगी, जबकि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में भी हमारा फिक्सर मौजूद है। बरतानिया मीडिया के मुताबिक फिक्सर ने मजीद बताया कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में उनके साथी का फर्जी नाम खामोश शख्स यानी साइलेंट मैन है, जो उनसे राब्ते में है। फिक्सर का कहना है कि उसने साबिक और मौजूदा खिलाड़ियों के साथ भी काम किया है, खास तौर पर वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के साथ कि एक और राउंडर के साथ भी काम कर चुका है। बरतानवी अखबार के मुताबिक सिट्टेबाज के हवाले से मालूमात का डोजर आईसीसी के हवाले कर दिया गया है, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मालूमात फराहम करने पर शुक्रिया अदा करते हुए शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के चीफ एग्जीक्यूटिव टेस्ट में स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए उन्होंने कहा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट से तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेगी। स्पॉट फिक्सिंग काफ़ी सरगर्म है। स्पॉट फिक्सिंग जो फिक्सर्स हैं वो मुख्तलिफ प्लेयर से राब्ते कर रहे हैं और एशियन सीरीज़ भी इससे महफूज नहीं रही, जैसा भी आज जो एक स्कैंडल सामने आया है। इस हवाले से पाकिस्तानी कप्तान को भी इस हवाले से पेशकश की गई थी, जिम्बाब्वे के कप्तान को भी की गई थी। इसी तरह T10 के हवाले से भी यही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इसमें मुख्तसर तर्ज की क्रिकेट है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि फिक्सिंग हो सकती है, लेकिन देखना है कि अब क्या होता है। इस चीज़ की पीसीबी ने अपने प्लेयर्स को इजाज़त तो दे दी, वो खेल सकते हैं, लेकिन देखना है कि जो ये लीग है T10 ये कितना फ़ायदेमंद होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की। शादी की मुबारकबाद देने पर विराट और अनुष्का का शाहिद अफरीदी को जवाब। अदाकारा अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी पर खैर ख्वाहों की तरह शाहिद अफरीदी ने भी दोनों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जिसके जवाब में नौबेअख्ता जोड़े ने उन्हें दिलचस्प जवाब दिया। 11 दिसंबर 2017 को बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली रिश्ता अजवाज में मुंसलिक होकर विरुष्का बन गए। इस मौके पर दोनों सितारों ने लाखों चाहने वालों ने उन्हें नई जिंदगी के लिए ढेरों मुबारकबाद और दुआएं दी। जहां उन दोनों की शादी पर तमाम लोग खुश थे, वहीं पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार ने भी उन्हें खुशी का इजहार किया और ट्विटर पर उन्हें मुबारकबाद से नवाजा, जिसमें कौमी क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, उमर अकमल, मोहम्मद आमिर वगैरह शामिल हैं। शाहिद अफरीदी ने ट्वीट पर विरुष्का को शादी की मुबारकबाद देते हुए कहा था कि आप दोनों की खुशियां हमेशा कायम दायम रहें, जिसके जवाब में विराट और अनुष्का ने दोस्ती का हक अदा करते हुए शाहिद अफरीदी को शुक्रिया अदा किया। विराट कोहली ने ट्विटर पर शाहिद अफरीदी को जवाब देते हुए कहा शुक्रिया शाहिद भाई, जबकि अनुष्का शर्मा ने भी ट्विटर पर शाहिद अफरीदी का शुक्रिया अदा किया। शाहिद अफरीदी के अलावा अनुष्का शर्मा ने पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान, बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान और सानिया मिर्जा का भी शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा अगर हम उनकी बात करें शादी के हवाले से, उनके रिसेप्शन के जो कार्ड है वो भी मंजर आम पे आ गया है। 21 दिसंबर को उनका रिसेप्शन होगा। इसके अलावा वो आजकल रूस में हनीमून बनाने के लिए भी चले गए हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।